महुआ जी कुछ कह रहे हैं। संजीव झा जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। महुआ जी क्विक इंटरवेंशन। पंकज जी मैं ये कह रही कि आपने कोई एजेंसी छोड़ी नहीं है, सीबीआई, ईडी, पुलिस, कोई और 2-4 एजेंसी, इनकम टैक्स, सब पे आपने कब्जा कर लिया। सुधांशु जी एक साथ जवाब दे दीजिएगा। पंकज जी का भी ले रहा हूं कमेंट, फिर आप दोनों का एक साथ जवाब दे दीजिएगा। थैंक यू। पंकज शर्मा जी, पंकज जी, सतीश जी आ रहा हूं। पंकज जी हो गया क्या? 7:40 हो गया क्या? 35 हुआ है, अभी जल्दी आ गया हूं। 35 हुआ है, आप नाराज हो जाते। थैंक यू। मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। पंकज जी, वन वर्सेस और डिबेट है। बाकियों अपने साथियों का ध्यान रखिए। ये किसी का नहीं ध्यान जी से मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। एक तो उन्होंने कहा कि एसआईआर पर इसलिए संसद में बहस नहीं हो सकती कि उसका जवाब कौन देगा, कौन मंत्री उसका जवाब देगा। सुधांशु जी, संविधान की धारा 324 में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, उसकी नोडल मिनिस्ट्री है कानून और न्याय मंत्रालय। क्या आपको नहीं लगता कि नोडल मिनिस्ट्री का मिनिस्टर चर्चा का जवाब दे सकता है? और नहीं तो फिर प्रधानमंत्री जी तो हैं ही। दूसरी एक और जिज्ञासा मेरी है, क्योंकि सुधांशु जी बार बार अपनी बहस में इसका जिक्र करते हैं कि कांग्रेस का चीन के साथ गोपनीय अनुबंध क्या हुआ, पार्टी एग्रीमेंट। तो मैं ये जानना चाहता हूं सुधांशु जी कि 17 नवंबर 2014 को जो कम्युनिस्ट पार्टी चीन की है, उसका जो पार्टी स्कूल, उसमें 14 सांसद भारतीय जनता पार्टी के गए थे प्रशिक्षण लेने के लिए। भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में, वो लोकसभा के सदस्य थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के इन 14 सांसदों ने क्या प्रशिक्षण लिया था? तो ये तो 2 जिज्ञासाएं मेरी हैं, जो अगर सुधांशु जी इस पर कुछ कहना चाहें तो कहें। रह गई बात ऑपरेशन सिंदूर की, तो सेना के शौर्य का जैसा सम्मान विपक्ष करता है, सत्ता पक्ष ने तो कभी किया नहीं। सत्ता पक्ष ने तो अपने आदमकद होर्डिंग लगाए वायुसेना के वर्दी पहन के। सेना के प्रति आदर कोई दिखावे की चीज नहीं है। गर्व और अभिनंदन जो है वो हृदय की भावनाएं होती हैं, इनके इवेंट नहीं बनाए जाते। ये चाहते हैं कि जब ये कहें लोग अपनी अपनी बालकनी में आए और ताली थाली बजाएं। सरकारें थानेदारी के लिए नहीं होती हैं। सरकार चलाने वालों में एक अभिभावक का भाव होना चाहिए। अब आप देखिए, पूरा 1 हफ्ता बर्बाद कर दिया बेकार की जिद में। प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजा नाम च हिते हितम। सुधांशु की प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। लेकिन पिछले 11 साल से राजकाज की ये जो तमाम आचरण संहिताएं हैं, ये तो आपने खूंटी पे लटका दी। ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा वरना पहले ही दिन शुरू हो सकती थी, मगर नरेंद्र भाई मोदी की जो सरकार है वो विपक्ष की हर मांग को जब तक पहले अपने ठेंगे पे नहीं रखे तक उसे दरोगाई का मजा ही नहीं आता है। इस चक्कर में पूरा 1 हफ्ता बर्बाद कर लिया। अब चलिए ठीक है, उम्मीद करें कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो संसद में चर्चा हो रही है उससे सचमुच कोई गंभीर और गहरा संदेश निकलकर सामने आएगा। और ये भी उम्मीद करें कि ऑपरेशन सिंदूर के जो तथ्य हैं उनको उजागर करने में सरकार ईमानदारी से काम लेगी और देश की आंखों में धूल नहीं झोंकेगी। आज सुबह रक्षा मंत्री जी ने, राजनाथ सिंह जी ने जो भाषण दिया है वो तो छुपा छुपाई का खेल था। देखें, क्या छुपाया? अगर क्या छुपा चर्चा में हिस्सा देखिए, मैं बीच में बोलना पसंद नहीं करता, इसलिए आपने बोला मैं नहीं। क्या छुपाया आप मुझे बताइए, फिर मैं सुधांशु जी से पूछता हूं क्या छुपाया, बताइए। डायरेक्टली पूछ लीजिए आप, मेरी भी क्या जरूरत। सब बातें की, क्या छुपाया? उन्होंने कहा कि जब इम्तिहान में कोई बच्चा प्रथम आ जाए तो ये नहीं देखा जाता कि लिखते वक्त उसकी पेंसिल टूट गई थी क्या। इस तरह की, अरे सीधे जवाब दीजिए ना। अगर ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भारत के विमान गिरे, बस इनको ये पता करना है भाई। सुधांशु जी देखिए, सीधा सीधा सवाल है। इनको ये पता करना है कि अपना कितना नुकसान हुआ था। इनको ये पता कितना है कि हमारे कौन सा जहाज गिरा था, कहां गिरा था, कितना गिरा था। इनको सिर्फ ये पता करना है, दैट्स इट। क्लैरिटी से बात करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर। महुआ जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं। बस मैं संक्षेप में बोल रहा हूं ताकि औरों को भी बोलने मौका मिले। पंकज जी, कितना आप सेलेक्टिव निकालते हैं। राजनाथ जी ने पूरा स्टेटमेंट क्या बोला? पाकिस्तान के सेना चीफ जनरल कमर बाजवा को गले लगा के झप्पी करके कांग्रेस के नेता सिद्धू कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान में आके ज्यादा आत्मीयता लगती है दक्षिण भारत के बाहर। इसलिए आपके दिल के अरमान सबको पता है। और कहेंगे तो ये बातों मौका, एक लाइन और बोल दूं। ओके, पंकज शर्मा जी पर आप तैयार, पंकज जी आप सर पे तैयार हो। पंकज जी सिंगल लाइन आंसर। सुधांशु जी का भी सिंगल लाइन लूंगा।
कांग्रेस पार्टी के चीन से संबंध सुधांशु जी का प्रिय विषय है, लेकिन जब मैंने उनसे यह पूछा कि गंगाऊ में जो कम्युनिस्ट पार्टी का चीन की प्रशिक्षण केंद्र है, वहां भारतीय जनता पार्टी के 14 सांसद जाकर नवंबर 2014 में यानी नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर कौन सा प्रशिक्षण लेकर आए थे, तो वो सभी को थोड़ा प्रकाश डालें। आज समय नहीं है, अगली बार जरूर इस पर प्रकाश 100%। सुधांशु जी, एंडिंग कमेंट्स। देखिए, मैं ये अपेक्षा करूंगा जब इतने लोगों को बुलाया करें, या तो हर व्यक्ति के बाद मुझे बोलने दें। अब भैया इतना इतना तो आप बोल के रह जाते हैं, आपको खुद नहीं याद रहता है कि क्या बोले हैं। अब मैं बता रहा हूं, चाइना में डेलीगेशन सब पार्टियों के जाते थे, हम लोग भी गए हैं चाइना में।